वदन्ति श्रुतयः सर्वः निर्गुणं शुद्धमव्ययम् अशरीरं समं त्वं तत्त्वं तन्मां विद्धि न संशयः। सर्वा श्रुतयः वदन्ति, सभी शास्त्र कहते हैं, सभी उपनिषद कहते हैं। देखो, शास्त्र शब्द का अर्थ एकदम स्पष्ट समझ लेना। शास्त्र शब्द का अर्थ केवल उपनिषद, गीता इत्यादि है। यहाँ सेक्युलर मत बनना। देखो, शास्त्र सार्वभौम होते हैं। जैसे फिजिक्स, यह शास्त्र है, ये किसी अंग्रेज के लिए या चाइनीज के लिए या गुजराती के लिए ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है वह सब मनुष्य मात्र के लिए है। देखो, इतना ही नहीं कि पशु पक्षी ये भी उसमें आ जाते हैं। वृक्षवल्ली कहते हैं तुकाराम महाराज, ये सब हमारे रिश्ते नाते वाले हैं। इसलिए श्रुतयः सर्वा वदन्ति, सभी हमारे उपनिषद, गीता, श्रुति, स्मृति, ग्रंथ, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं कि तत्वम, जो तत्व है जगत का, वो निर्गुणम, इसमें कोई गुण नहीं है। अच्छा बुरा माने सभी द्वंद्वों से मुक्त है। देखो, एक सिद्धांत समझ लो, तत्व हमेशा निराकार होता है। जहाँ आकार है वहाँ विकार है, वहाँ प्रकार है, वहाँ अहंकार है और वहाँ संस्कार की आवश्यकता है। जहाँ निराकार है वहाँ आकार नहीं, वहाँ प्रकार नहीं, वहाँ संस्कार नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। देखो, वदन्ति श्रुतयः सर्वे सर्वाः तत्वम, कैसा है? निर्गुणम, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, निर्गुणम। फिर शुद्धम, तत्व में तत्व के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, वहाँ द्वैत की दुर्गंध नहीं है। शुद्धम अव्ययम, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता, कभी बढ़ता नहीं। अशरीरम, ये किसी भी शरीर के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हुआ। शरीर किसको कहते हैं? शीर्यमाणत्वात् शरीरम, जो बिखर जाता है। शरीर जब मरता है तो क्या होता है कि पंच महाभूतों का जो बना हुआ है वो पंच महाभूत अपने अपने जगह चले जाते हैं, तो शरीर बिखर गया, इसीलिए उसको शरीर कहते हैं। और शरीरम, बिना शरीर का, समम तत्वम, और ये हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, समम। इसीलिए हमारी भगवद गीता में ये समत्व को बहुत महत्व दिया है। किसी भी प्रकार से चिंतन करो आप, तो अल्टीमेटली समत्व में ही हमको वापस लौट के आना है, दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। देखो, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मन के संतुलन को बिगाड़ के नहीं देना। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में समत्व को टिकाना माने पाप पुण्य के परे चले जाना, यही परमात्मा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो सभी जीव मात्र के प्रति समत्व रखता है। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः, क्योंकि परमात्मा समत्व की पराकाष्ठा है। तत्व वही होता है जो समत्व में निष्ठावान है। आकाश सभी दिशाओं के प्रति सम है। आकाश सभी चार महाभूतों के प्रति सम है। देखो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये चारों महाभूतों का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं, समत्व है। सो अशरीरम समम तत्वम, हम ज्यों के त्यों है।
बचपन का शरीर आया तो हम बच्चे बन गए, लेकिन बच्चे बने नहीं रहे। वो शरीर चला गया तो हम जो कहते हो। जवानी आई वही कहानी, हमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अशरीरम समम तत्वम तन्माम विद्धि न संशयः। तो सभी श्रुतियाँ कहती है कि इस मय को पहचानो। तन्माम विद्धि न संशयः, कोई संशय मत रखो। हमारी भगवद गीता कहती है ना, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि को आधार देता हूँ, इसीलिए इस मैं को पहचानना यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। जानना क्या है? मैं को जानो। यदि मैं नहीं तो तू नहीं, वो नहीं। देखो, मैं नहीं तो जगत नहीं, जीव नहीं, ईश्वर नहीं। मैं नहीं तो पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अशरीरम समम तत्वम तन्माम विद्धि न संशयः। यह अपना स्वरूप है, इसको पहचानो, कोई संदेह मत रखो।